तो स्वागत है आप सभी का अगली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आपको त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध सिद्ध करके दिखाया गया था। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक 5, 6 और -4 है। तो यह भी हम लोग मानते हैं बहुपद px के शून्यांक अल्फा, बीटा व गामा है। तो अल्फा बराबर दिया हुआ है 5 के, बीटा दिया हुआ है 6 और गामा का मान दिया हुआ है -4। और आपसे कहा गया है कि इसके इस शून्यांक से त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस में अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा और गामा का मान हमें अलग अलग पता है। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों के दो शून्यांकों के गुणनफल का योग और शून्यांकों का गुणनफल अगर हम लोग पहले ज्ञात कर लें तो हम इसमें उसका मान रख के आपका त्रिघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा 5 + 6 + -4 के। तो 6 और 5 11 हो जाएगा और ये -4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमें मिल गया 7 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6 प्लस में 6 × -4 प्लस -4 × 5। तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 24 और ये आपका हो जाएगा माइनस में 20। तो ये 30 और 24 20 दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 44 और 30 में से 44 जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा माइनस में 14। और तो ये आपका हो गया दो शून्यांकों के गुणनफल का मान। और अल्फा बीटा व गामा तीनों का गुणनफल का अगर हम लोग मान निकाल लें तो 5 × 6 × -4। तो 5 × 6 = 30 एंड 4 3 12, ये हो जाएगा आपका माइनस में 120। तो इसका मान अगर हम लोग इस फॉर्मूले में रख दें तो हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमें मिला है 7 × x² हो जाएगा प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान हमें मिला है -14। तो यहाँ पे हो जाएगा -14 × x और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमें मिला है -120। और
इसको हम लोग सरल करेंगे तो बहुपद हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस में 7x² माइनस 14x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120। तो इस तरीके से हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे जिसके शून्यांक हमें दिए गए होंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए तथा विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध कीजिए। तो इसमें आपको पहला बहुपद दिया है पहला बहुपद है आपका बहुपद px दिया है x³ माइनस में 4x² प्लस 2x माइनस 1 और ये दिया है बहुपद दूसरे बहुपद x प्लस 2 से विभाजित किया जाएगा तो भागफल और शेषफल क्या आएगा और इसकी सहायता से हमें विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें भाजक दिया है, ये आपका भाजक है और ये आपका भाज्य है। तो इसको हम लोग भाग देकर इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको x दिया है, अगर हमें x³ इसे करना है तो सबसे पहले इसमें x² से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा x³ प्लस 2x² और इसे माइनस करेंगे तो x³ आपका कट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्योंकि माइनस बड़ा है तो सिंबल यहाँ पे माइनस का आएगा। ये हो जाएगा आपका 6x² और अगला पद यहाँ पे उतार लेंगे प्लस 2x। तो अगर हमें यहाँ पे माइनस में 6x² लाना है तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा माइनस में 6x से। तो गुणा करते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस में 6x² और माइनस में 12x। फिर से सिंबल चेंज करेंगे, ये आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 14x और अगला पद यहाँ से उतार लेंगे। तो अगला पद हमें 14x लाने के लिए यहाँ पे प्लस 14 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 14x प्लस 14 टू द 28। यहाँ पे भी सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस। तो 14x आपका कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो शेषफल आपको मिलेगा -29। ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका
भागफल हो गया। तो विभाजन प्रमेयिका क्या है? विभाजन प्रमेयिका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो ये आपका विभाजन प्रमेयिका है। इसमें भाज्य आपका ये दिया हुआ था, भाजक ये दिया हुआ था और भागफल हमें ये प्राप्त हुआ है और शेषफल हमें ये प्राप्त हुआ है। तो मान यहाँ पे रखेंगे एक्स क्यूब माइनस में 4x² प्लस 2x माइनस 1, ये आपका बराबर होना चाहिए x प्लस 2 इंटू में x² माइनस 6x प्लस 14 प्लस माइनस में 29 के। तो ये आपका भाजक था, ये आपका भागफल मिला था और ये आपका शेषफल है। तो भाज्य बराबर होना चाहिए भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के। तो अगर इससे हम लोग RHS साइड उठा लें तो ये आपका है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे इरेज करके इसमें हम बताते हैं आपको। तो ये आपका इक्वेशन है कि x क्यूब माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर होना चाहिए x प्लस 2 इंटू x² माइनस 6x प्लस 14 प्लस में माइनस 29 की। तो अगर यहाँ से हम लोग RHS साइड इसके लिए लेते हैं राइट हैंड साइड, जो कि है x प्लस 2 इंटू x² माइनस 6x प्लस 14 प्लस में माइनस 29। अगर हमें इस प्रमेयिका को सिद्ध करना है तो राइट हैंड साइड को हमें सरल करना पड़ेगा और वो लेफ्ट हैंड साइड के अगर बराबर आएगा इसका मतलब ये आपकी प्रमेयिका सही है। तो सिद्ध करने के लिए राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस पोर्शन का इससे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले x से गुणा करते हैं, ये आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस में 6x² प्लस 14x, फिर 2 से करते हैं प्लस 2x² और माइनस में 12x प्लस 28 और ये आपका पोर्शन है माइनस में 29। तो x क्यूब और माइनस 6x है और यहाँ पे माइनस में 6x² है और प्लस में 2x² है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का सिंबल बड़ा है, माइनस के साथ जो आपका पद दिया है चर पद वो बड़ा है, इसलिए सिंबल भी माइनस का आएगा। तो ये जोड़ने पे आपका हो जाएगा 4x² और प्लस 14x माइनस में 12x। 14x से 12x घटाएंगे तो हमें प्लस 2x प्राप्त होगा और 29 को ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस 29 प्लस 28 ये हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में 1, जो कि आपका बराबर है LHS के।
तो यहाँ पे लिखेंगे RHS इक्वल टू LHS। तो यही आपको सिद्ध करना था। धन्यवाद।